जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीतें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि आसान रास्तों पर कभी इतिहास नहीं बनता। जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, और जो खुद को किसी काम में झोंक देता है वही धीरे धीरे जिंदगी के मायने समझने लगता है। अगर सीखने का मन हो तो हर गलती गुरु बन सकती है, और अगर अहंकार हो तो हर सबक सजा बन जाता है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के बीज बोकर सोओ, क्योंकि हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। भले ही आज दिन कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, आने वाला कल सिर्फ तारीख नहीं बदलता, वह सोच बदलने का एक नया अवसर भी लाता है। निराश मत होना, क्योंकि निराशा दलदल की तरह होती है। पहला कदम तुम खुद रखते हो और फिर वह तुम्हें अंदर खींचती चली जाती है। इसीलिए रुकना मत, हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करते रहना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की आखिरकार ढल ही जाती है। इसलिए जब हालात बहुत भारी लगे तो खुद से बस इतना कहना, या वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी ना किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसीलिए आती हैं ताकि हम सही की कदर करना सीख सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार कोई साधारण आदत नहीं, यह एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। जो आज ऊपर है उसे नीचे आने में वक्त नहीं लगता, और जो आज नीचे है वह कल सबको ऊपर से देख सकता है। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत होना। हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना, जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोना बुद्धिमानी नहीं। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान ले। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी हैं, फर्क बस इतना है, पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी, आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, और जब वही खत्म हो जाए तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाए तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना, यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर जैसा है जो कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वह नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वह होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वह कभी जीतता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले अक्सर रास्ता तो पकड़ लेते हैं पर सुकून खो देते हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि दिन में तुम्हें भी उतने ही घंटे मिलते हैं जितने हर किसी को मिलते हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना, और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में इंसान घर को दोष देता है, परिवार को दोष देता है, दोस्तों को दोष देता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान आईने के सामने खुद को दोष देता है और फिर खुद को बदलने का हौसला करता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी खामोशी से लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठे रहने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच यह है कि समय कभी खुद चलकर नहीं आता, उसे मेहनत से खींचना पूरी डीएचता है, संघर्ष से बुलाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी ने बस यही सिखाया है, मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो,
किसी के सामने झुको मत, क्योंकि तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, किसी के भरोसे बैठे रहने पर नहीं। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है और आसान रास्ते अक्सर सही नहीं होते। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी काम में है जिसके लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। जो खुद को साधारण मान लेते हैं वे कभी विशेष नहीं बनते, क्योंकि ऊंचाई उसी को मिलती है जो खुद को जमीन तक सीमित नहीं करता। उद्यान भरने वाले लोग गिरने से नहीं डरते, वे जानते हैं गिरना अंत नहीं, उठने की शुरुआत है। अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो दुनिया को तुम्हें कमजोर समझने का अधिकार मिल जाता है। हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो बहाने ढूंढो या फिर अपने लक्ष्य के पीछे बिना रुके भागो। मेहनत में अपनी ऊर्जा डालो और जीत को किस्मत पर छोड़ने के बजाय खुद तक खींच लाओ। जब हिम्मत डगमगाने लगे तो याद रखना, बिना मेहनत के कभी कोई सिंहासन नहीं सजता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरों में ही असली चमक दिखती है, क्योंकि जुगनू कभी सूरज का इंतजार नहीं करते। मुश्किलें इस बात का संकेत है कि समाधान अब दूर नहीं। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिन्होंने कभी तुम्हें ठुकराया था वे भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश करने लगे। अगर जुनून दिल में सच्चा हो तो दुनिया के ताने भी धीरे धीरे तारीफ में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बनते चले जाए। चांद ना भी मिला तो कम से कम आसमान तक पहुंचोगे जरूर। मेहनत एक सीढ़ी है जो हर बार ऊंचाई की ओर ले जाती है, और किस्मत की लिफ्ट कभी भी बीच रास्ते रुक सकती है। उम्मीद और यकीन का छोटा सा बीज भी एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी यह सोचकर रुक मत जाना, क्योंकि यही दुनिया असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती भी है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए कोशिश छोड़ देते और देने से। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती सिवाय तुम्हारे आलस्य के। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, उसे खींच कर लाना पड़ता है। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, और अगर कोई कोशिश करे तो वह खुद बिखर जाए। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार जन्म लेंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जब किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो हारने का ख्याल मत लाना, क्योंकि हर शुरुआत थोड़ी कठिन ही होती है। सोच का अंतर ही इंसान को ऊपर या नीचे ले जाता है। बातें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, अगर सही समझी जाए तो वही बातें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो टूटता है वही सिखाता है कि मजबूत होना क्या होता है, और जो सह लेता है वही तय करता है कि किस्मत क्या नहीं दे सकती और मेहनत क्या सब कुछ छीन कर ला सकती है। क्योंकि फर्क यही है, किस्मत वही देती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह रचती है जिसे लिखने की हिम्मत तक किसी ने नहीं की होती। अजीब है ना? धैर्य जब जीवन में उतरता है तो इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी भूल जाता है, और जब धैर्य चला जाता है तो सबसे छोटी बात भी पहाड़ बन जाती है। समझ लेना, दुनिया में तुम्हारी कद्र तब तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जिस दिन तुमने खुद के लिए जीना शुरू किया उसी दिन से लोग तुम्हें बदल गया है कहने लगते हैं। जैसे दिया जलते ही उसे जलाने वाली तीली कचरे में फेंक दी जाती है।
वैसे ही सफलता मिलते ही लोग संघर्ष को भूल जाते हैं। कम उम्र की मौज मस्ती अक्सर समझदारी तक नहीं पहुंचने देती, लेकिन कम उम्र में मिला गहरा दुख इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देता है। जहां पानी और वृक्ष मिलते हैं वहां हरियाली अपने आप जन्म लेती है, और जहां सादगी और पारिवारिक संस्कार साथ चलते हैं वहां खुशहाली को बुलाना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, दयालुता कोई ऐसा कार्य नहीं जो कभी कभार किया जाए। यह वह जीवन शैली है जिसे अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है, क्योंकि दया किसी ग्रंथ में नहीं, मन की गहराइयों में जन्म लेती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल सुख में साथ खड़ा रहे, बल्कि वह है जो तुम्हारी पुरानी भूलों को मौन में क्षमा कर दे, तुम्हारे बीते कल से निराश ना हो और आज की तुम्हारी सच्चाई को पूरे मन से स्वीकार कर ले। मित्रता में असीम सामर्थ्य छिपा होता है, इतना सामर्थ्य कि बिना शब्दों के सब कुछ कहा देता है, इतना बल कि बिना शस्त्र के हृदय जीत लेता है। सुदामा ने ना कोई अधिकार जताया, न कोई बल प्रयोग किया, न कोई अपेक्षा रखी, फिर भी उनका स्नेह श्री कृष्ण को चरण धोने तक ले आया, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां विजय अपने आप झुक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो। जो आज हंस रहा है उसे नहीं पता कि वक्त हंसना नहीं सिखाना जानता है। चुप रहो, हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय खुद लिखता है। घबराओ मत, आज अगर अंधेरा है तो समझ लो रोशनी रास्ता ढूंढ रही है। सब्र रखो, वक्त की सबसे खतरनाक आदत यही है, विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खो देने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है, और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने सही कहा है, मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं और कुछ सीमाएं भी मछली पेपर नहीं चरिच सकती, और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए तुलना मत करो, बल्कि अपने स्थान और क्षमता का सम्मान करना सीखो। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर हैं, क्योंकि ईश्वर सुख और दुख दोनों देता है, लेकिन माँ बाप अपने हिस्से का सुख भी बच्चों पर लुटा देते हैं। नींबू की एक बूंद पूरे दूध को खराब कर देती है, वैसे ही थोड़ा सा घमंड बरसों पुराने रिश्तों की मिठास खत्म कर देता है। जो रिश्ता टूटता है वह फूल की तरह होता है, फूल फिर से वैसे नहीं खिलता, लेकिन अगर शाख बची हो तो समय आने पर नया फूल जरूर जन्म लेता है, और समय ही वह तराजू है जो मुश्किल घड़ी में अपने पराये का असली वजन दिखाता है। झूठ चाहे जितनी खूबसूरती से बोला जाए, अंत में सच की मिट्टी सब पर जम ही जाती है, क्योंकि हम सब आखिरकार मिट्टी से बने हैं। मैंने अपने देखे हैं जो हालातों की मार से पत्थर बन गए, और कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे निकले। जितना सजा लो अपनापन नहीं आता, लेकिन जब मन हार मानने लगे तो दिल से एक आवाज उठे, बस एक बार और कोशिश कर ले, क्योंकि कई बार जीत सिर्फ एक कदम पीछे खड़ी होती है। अगर किसी के गुण देखने हो तो मन को कैमरे की तरह बनाओ, और अवगुण दिखे तो खुद को आईने में झांक कर देखो। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि दुनिया में शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। सामने तो लोग सिर्फ मुस्कान पहनते हैं, पीछे वही लोग तुम्हारी चाल पर सवाल उठाते हैं। इसलिए भरोसा लोगों की बातों पर नहीं, अपनी ताकत पर रखो, क्योंकि भीड़ की आवाज अक्सर खोखली होती है और आत्मविश्वास हमेशा शांत रहता है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हो क्या या हो, वहां खामोश रहना ही समझदारी है, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं होती। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, फर्क बस इतना है, कुछ लोग उन्हें कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते कठिन होंगे ही, लेकिन यह भी सच है कि हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही होकर गुजरती है। निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। जब भी गिरो खुद से यह मत कहना कि मैं हार गया,
बल्कि यह कहना, मैं एक नई सीख लेकर फिर से खड़ा हो रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। यह शब्द जितने छोटे लगते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी करते हैं। कभी कभी एक वाक्य ही टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देता है। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। क्योंकि अतीत सिर्फ सबक देने आता है, ठहरने के लिए नहीं। जिंदगी में उम्र नहीं, सोच मायने रखती है। अगर एक बच्चा भी हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड्डों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना हमें नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो मेहनत को अपनाते हैं वही अपनी तकदीर लिखते हैं। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ रास्ते देखते रहते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में सांस होती है, जिनकी नींद में भी एक बेचैनी जागती रहती है कि अभी कुछ अधूरा है। पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि पंख तो डरपोक पक्षियों के भी होते हैं। उड़ान हौसलों से होती है, और हौसले अक्सर टूटे हुए हालातों से जन्म लेते हैं। जो अपने सपनों को सिर्फ देखता नहीं, जिद बनाकर जीता है, वही आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं लांग जाता है। याद रखना, कुदरत ने किसी को पत्थर नहीं बनाया, सबको हीरा बनाया है। बस फर्क इतना है कि जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बाकी आसमान की जानदर अपने सालिस पड़ता हो, लोग बस धूल से शिकायत करते रह जाते हैं। बिना लक्ष्य का जीवन उस लिफाफे की तरह होता है जिस पर पता लिखा ही नहीं होता। वह चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कभी सही जगह नहीं पहुंचता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की रफ्तार मत देखो, अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और फिर पूरी ताकत से उसी दिशा में चलना शुरू कर दो। एक सपना टूट जाए तो वहीं रुक जाना हार है, और टूटे सपने के मलबे से नया सपना गढ़ लेना यही जिंदगी है। अगर आज तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो घबराना मत, क्योंकि इतिहास गवाह है, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। दिन की रोशनी में कोई उन्हें याद नहीं रखता। दुनिया कहती है यह असंभव है, लेकिन सच यह है कि असंभव सिर्फ सोच की एक सीमा है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह भी सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद लगता है, हर दरवाजा सीमेंट से जड़ा हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं, सफलता के ताले अंदर से ही ढीले पड़ने लगते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी नकल करने लगे, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि नकल हमेशा असली के पीछे चलती है। कामयाब इंसान हर वक्त खुश रहे यह जरूरी नहीं, लेकिन खुश रहने वाले लोग अक्सर कामयाबी को खींच ही लेते हैं। किसी को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल, और सबसे मुश्किल होता है खुद को हर दिन उठाकर फिर से तैयार करना। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि समय किसी के लिए खुद चलकर नहीं आता। किसी खास दिन का इंतजार छोड़ो और अपने हर दिन को खास बनाना सीखो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं करते, जो बहानों से नहीं मेहनत से दोस्ती करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार, इनकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है। तोड़ने वाला तो बस आवाज सुनता है और आगे बढ़ जाता है। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत रखना, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी लौट कर नहीं आता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, और उसी अनुपात में जीत का स्वाद और गहरा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते,
क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतनी कोई और नहीं जान सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छाई खुद में नहीं है वह दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। इसलिए पहले अपने भीतर उजाला भरो, अपने जीवन को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग उसे पढ़ते कम हैं और अपने मतलब से लिख ज्यादा देते हैं। जो इंसान खुलकर बात करता है वही कई बार सबसे गहरी ठेस खा जाता है, क्योंकि सच हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई बार ईश्वर खुद कुछ रिश्ते तोड़ देता है ताकि हमारी जिंदगी बची रह सके, क्योंकि हर टूटना हानि नहीं होता, कुछ टूटन रक्षा भी होती है। जिद, क्रोध, गलतियां, लालच और अपमान, यह वे आवाजें हैं जो दूसरों के लिए कड़वी लगती हैं, लेकिन खुद के लिए हम अक्सर बहरे हो जाते हैं। मैदान में हारी हुई बाजी दोबारा जीती जा सकती है, लेकिन मन से टूटा हुआ इंसान खुद को उठा ही नहीं पाता। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं, जैसे हवा में उड़ता तिनका जिसकी कोई दिशा नहीं होती। साहस के रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस बीच में थक कर रुक जाते हैं और फिर कहते हैं अब आगे कुछ नहीं। गहरे पानी की गहराई जाननी हो तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। किनारे खड़े होकर कभी गोताखोरी नहीं होती। कोई इंसान कमजोर नहीं होता, हालात उसे झुकाते हैं और वही हालात उसे मजबूत भी बनाते हैं जिसने खुद को बदलना शुरू किया। असल में उसी ने जीतना सीखा। सच्ची शांति पाने के लिए चाहतों को संयमित करना जरूरी है, वरना इच्छाएं राजा बन जाती हैं और इंसान गुलाम ऊंचाई तक जाने वाला। रास्ता हमेशा पैरों से शुरू होता है, उड़ानों से नहीं, क्योंकि उड़ान तो बाद में आती है। स्वार्थ अगर विवेक को निगल जाए तो वह सफलता नहीं, एक ठोकर बन जाता है जो देर सवेर गिरा ही देता है। अपनी तकलीफें और दूसरों की खुशियां गिनना बंद करो, वरना चैन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुलना सबसे मीठा जहर है। शब्दों की ताकत इतनी गहरी होती है कि कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी हाथों हाथ बिक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के साथ चालाकी मत करो, क्योंकि यहां जीत भी अक्सर हार बन जाती है, और जो बाहर से जीता हुआ दिखता है वह भीतर से खाली रह जाता है, चाहे खाना हो या मोहब्बत। जब हद से ज्यादा परोसा जाता है लोग अधूरा छोड़ जाते हैं, क्योंकि इंसान पेट से नहीं भाव से तृप्त होता है। रिश्ता कोई भी हो, उसकी कुंजी सिर्फ भरोसा है। बिना भरोसे शब्द सजावट हैं और वादे सिर्फ शोर। किसी को ऊंचे ओहदे पर बैठा दो, ताज पहना दो, नाम बड़ा कर दो, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो वह फिर भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पद से नहीं चरित्र से टिकती है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां रंगत से, खूबसूरती, नंबरों से, बुद्धि और पैसों से इज्जत तय होती है, जहां दिल का वजन नहीं तोला जाता, सिर्फ जेब देखी जाती है। जो बीते कल में ही उलझे रहते हैं वे आने वाले कल को कभी संवार नहीं पाते, क्योंकि पीछे खींचती यादें आगे बढ़ने नहीं देती। दर्द वही असली होता है जो बिना कहे भी समझ लिया जाए, बाकी सब तो शब्दों का प्रदर्शन है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो फिर भी सही रास्ते पर चलना मत छोड़ो, क्योंकि सच अक्सर अकेला होता है और भीड़ हमेशा सही नहीं। महानता की मंजिल पाने के लिए सबकी इजाजत नहीं, अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि इतिहास भीड़ ने नहीं अकेले खड़े लोगों ने लिखा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह जैसे फैसले भावनाओं से नहीं समझदारी से लो, क्योंकि भावना बदल सकती है लेकिन समझ जीवन भर साथ देती है। चाहो तो कुछ समय के लिए इश्क से दूरी बना लो, लेकिन शादी उस व्यक्ति से करो जो तुम्हें समझे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे मौन को भी पढ़ सके। प्यार समय के साथ घट सकता है, लेकिन समझदारी एक खुशहाल जीवन की नींव रखती है, क्योंकि प्रेम भाव है और समझ निर्णय। इसलिए के यह कोई तुम्हें सच्चा प्रेम करता है और निभाने का साहस रखता है तो उससे विवाह करना बेहतर है, क्योंकि साहस बिना प्रेम के नहीं आता। आदमी कोई भी हो दुखों को चुपचाप सह लेता है, लेकिन घर में माँ और पत्नी के बीच की तकरार उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। वह तब तक झेलता है, उसकी सहन शक्ति जवाब नहीं दे देती, क्योंकि समाज उसे रोने की इजाजत नहीं देता। उसके पास श्रम करने की ताकत होती है, लेकिन जब भावनाएं टूटती हैं तो ना रिश्ते मायने रखते हैं ना अपनापन। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक दर्द दिखावा लगता है और दूसरों के लिए बस एक नाटक। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतर्मन को शांत रखता है वही संसार के संघर्षों में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता। सब अपनी अपनी मंजिल की भीड़ में, अपने स्वार्थ के बोझ में, अपने सपनों के शोर में व्यस्त हैं। इसलिए अगर तुम्हारे सपनों की फिक्र कोई नहीं करता तो इसमें किसी का दोष मत ढूंढो। यह संसार का स्वभाव है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो, इसीलिए अकेले चलने की आदत डालो, इसीलिए भीड़ में खड़े होकर भी अपने भीतर अकेले रहने का साहस रखो। धैर्य को पग डी कर रखो, आशा को ढीला मत छठो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह किसी साधारण सोच वाला नहीं, वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम बार बार यही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसी धारणा बनाएंगे, लोग हमारी चुप्पी को कैसे पढ़ेंगे। प्रण बार बार, पर क्या कभी यह सोचा है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है, तुम्हारे इरादों को कैसे तोलता है, तुम्हारी नीयत को कैसे परखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। धन नहीं, पद नहीं, बल्कि वह सत्य जो अकेले में भी तुम्हें सही रहने की ताकत दे। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो हम केवल अपना जीवन नहीं संवारते, हम अनजाने में पूरे समाज के अंधेरे में एक छोटा सा दीप जला देते हैं। जीवन में ज्ञान आवश्यक है, पर याद रखना, भावनाओं की महत्ता उससे भी अधिक है, क्योंकि ज्ञान दिशा देता है, लेकिन भावनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। यदि तुम्हारे विचार नेक हैं तो जीवन को उजाले की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन स्वयं उजियारा बन जाता है। एक विद्वान के 2 शिष्य थे, दोनों ईश्वर की भक्ति में लीन, दोनों नियमों का पालन करते थे, दोनों पूजा में समान थे पर मन में समान नहीं। एक शिष्य हर क्षण हर्षित था, दूसरा हर समय चिंताओं से घिरा रहता। जब गुरु का देहांत हुआ तो दोनों अपने कर्म बल से दिव्य लोक पहुंचे, पर वहां भी वही दृश्य था। जो प्रसन्न था वहां भी प्रसन्न, जो दुखी था वहां भी असंतोष में डूबा। वह दुखी शिष्य विचलित होकर बोला, गुरुदेव कहते हैं भक्ति से स्वर्ग मिलता है, तो फिर यह व्यथा क्यों? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, ईश्वर की आराधना तुम्हें स्वर्ग दिला सकती है, पर सुख और दुख का निर्णय तुम्हारा मन करता है। मन निर्मल हो तो कष्ट भी आनंद का रूप ले लेते हैं, और मन मैला हो तो स्वर्ग में भी पीड़ा पीछा नहीं छोड़ती। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं आती, वह समझ से जन्म लेती छोटे छोटे संकेत। थोड़ा सा ध्यान और बिना कहे समझ लेने की कला ही गहरी नजदीकियां बनाती है। प्रतिशोध की भावना को त्याग दो, धैर्य को अपना हथियार बनाओ, समय को अपना न्याय करने दो, क्योंकि जिसने अन्याय किया है अंत में वही अपने कर्मों का भार उठाएगा। कुछ कर्म ऐसे भी होने चाहिए जिनकी गवाही सिर्फ भगवान दे सके, जिन्हें दुनिया ना देखे पर आत्मा पहचान ले। सच्चे मित्र के साथ जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनके दिल साफ होते हैं और इरादे बोझ नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान और संस्कार के बीच का अंतर शब्दों से नहीं झुकने की दिशा से पहचाना जाता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर अपने भीतर की कमजोरी छुपाता है, संस्कार खुद झुककर मन में शांति पैदा करता है। यही कारण है कि जो झुकना जानता है वही उठने की ताकत रखता है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा शोर नहीं करता, वह चुपचाप कोई सहारा भेज देता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी इंसान में, तो कभी सिर्फ अंदर की हिम्मत बनकर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते रहो, चलते रहो, लेकिन शब्दों की मर्यादा मत खोना, क्योंकि अपशब्द ताकत नहीं, कमजोर मन का संकेत होते हैं। असली ज्ञानी वह नहीं जो शास्त्रों को रट ले, असली ज्ञानी वह है जो गुस्से में भी अपनी जुबान को काबू में रख ले। संघर्षों से मत भागो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि जीत की मिठास सिर्फ संघर्ष की आग में पकती है। कभी खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभावना में बदल सकता है। जब तक सांसें चल रही हैं, इतिहास लिखा जा सकता है, और अगर वक्त तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो वक्त को बदलने की जिद पाल लो। बीते कल में उलझना आज को बर्बाद करता है, आने वाले कल में बहना आज को खोखला करता है। आज को संवारना यही जीने की असली कला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो,
पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान को गिरवी रखने जैसा है। बचपन में हर दिन जादू था, हर सुबह नई थी, पर समझदारी के साथ हमने वहीं जादू खोना शुरू कर दिया। जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर यह दुनिया उनकी भी कीमत लगाना जानती है। बदलाव से डरना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो पाठ समय सिखाता है वह कोई गुरु कभी नहीं सिखा सकता। भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारा नहीं, और जिसकी कदर ना करो उससे ईश्वर भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इंसान को पहचानो, समय को पहचानो, क्योंकि जब दोनों साथ हो तभी जीवन सार्थक बनता है। किरदार बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। यही इस दुनिया की सबसे पुरानी रीति है। जीवन में धोखे भी जरूरी हैं, क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरकर संभलना हर मानी है। आस किसी को खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है, और इस संसार में पूर्ण शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। ना मैं सुख खरीद सकता हूं, ना दुख बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूं। शायद इसलिए नहीं कि मुझे और चाहिए, बल्कि इसलिए कि अभी समझना बाकी है कि सच में मुझे चाहिए क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश में भीग जाना आसान है, पर रोज की नमी कभी बारिश से नहीं मिलती। इसीलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती। किस्मत से अगर कुछ मिल जाए तो उसे वरदान समझो, लेकिन सिर्फ किस्मत के सहारे जीवन टिकाना समझदारी नहीं, मजबूरी होती है। डर के साथ लिया गया निर्णय तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, और निर्णय लेने के बाद अगर डर को साथ रख लिया तो वही निर्णय तुम्हें पीछे खींच लेगा। जिनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई वे आनंद की असली कीमत कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि सच्ची खुशी संघर्ष के बिना अधूरी ही रहती है। न कोई दोस्त जन्म से तय होता है, न कोई दुश्मन। यह सब बनता है हमारे स्वभाव से, हमारे शब्दों से और हमारी सोच से। जब अपने ही सीमाएं लांघ जाए तो धर्म यही सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा साहस है। हर साल दिवाली से पहले कबाधी वाला घर का पुराना सामान ले जाता है। उसी तरह तुम भी पुरानी यादों की दरारें समेत लो। डाकिया चिट्ठी लौटा लाया, पता तो सही था, पर लोग अब वैसे नहीं रहे। दिल से कुछ पूछा तो जवाब भी दिल से ही आया। कुछ लोग स्पर्श से नहीं, स्पर्श की अनुभूति से बदल जाते हैं, और कुछ मुलाकातें इतनी गहरी होती हैं कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अकेले रहना इतना नहीं खलता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द आजकल मुफ्त में बांटा जाता है, लेकिन उसे झेलने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस अपनी लगन से नजरें मत हटाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास धैर्य है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी हो तो संकोच मत करो, क्योंकि यहां चुप रहने वालों को धीरे धीरे भुला दिया जाता है। किताबों से दोस्ती कर लो, वे कभी पीठ नहीं दिखाती। प्यार पाने से बेहतर है खुद को इतना तैयार कर लो कि धोखा मिलने से पहले तुम कुछ बन सको। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। एक शानदार जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। गिरते हुए उठकर चलना सीखो, रोते हुए जीने का कोई अर्थ नहीं। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि तुम खुद क्या सोचते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज जो बीत रही है शायद वह तुम्हें अकेला कर रही हो, शायद मन के किसी कोने में खामोशी चीख रही हो, पर याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें करवट लेती हैं, और जो आज बोझ लगता है वही कल तुम्हारी पहचान बन जाता है। जो आज शिखर पर है वह कल फिसल सकता एंड एज आर केल, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों को नाम देकर लौट सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने दो। सिंह शिकार के लिए दौध्यता नहीं, वह धैर्य रखता है, मौके को पढ़ता है और फिर एक ही वार में कहानी बदल देता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें जवाब तुम नहीं, वक्त देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड चूर चूर भी करता है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने भीतर की आग को बुझने मत दो।
आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं। जो संघर्ष से भागते हैं वे खो जाते हैं और जो सामना करते हैं वे